नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है छायावाद के महान कवि द्वारा रचित कामायनी का श्रद्धा सर्ग। सुविधा के लिए हमने इसे विभिन्न भागों में बांट दिया है। आज इसके 12वें पद्यांश का हम अध्यापन करेंगे। आज का जो पद्यांश पठन पाठन हेतु चुना गया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोक सहन, करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का यह आनंद, किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। ये था सस्वर वाचन। आइए इसके प्रसंग पर गौर कर लेते हैं। कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ग्रंथ है कामायनी और उसका श्रद्धा सर्ग। संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि श्रद्धा के प्रोत्साहन से भरे वचनों को सुनकर मनु खिन्न व शिथिल स्वर में प्रत्युत्तर देते हैं तथा श्रद्धा मनु का उद्बोधन करती हुई उन्हें आनंद पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। ये इसका संदर्भ हो गया। आइए अब इसका अर्थ व भावार्थ जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके कठिन शब्दों पर गौर करेंगे। जो कठिन शब्द इस पद्यांश के अंतर्गत आए हैं उनमें पहला है सहित विषाद। सहित विषाद का अर्थ है विषाद सहित अथवा खिन्न मन से। उच्छ्वास शब्द का अर्थ है गहरी या लंबी सांस। अगर इसका लक्ष्यार्थ लिया जाए तो इसका लक्ष्यार्थ होगा उद्गार। मानस शब्द इसमें आया है। मानस जहाँ एक और मान सरोवर का अर्थ प्रदान करता है, वहीं मन से भी संबंधित है। सविलास का अर्थ है क्रीड़ामय अथवा उल्लासपूर्ण। कल्पित शब्द आया है। कल्पित का अर्थ आप संभवतः आप सब लोग जानते होंगे, अयथार्थ अथवा मनगढ़ंत, काल्पनिक, कल्पना की उपज। गेह का अर्थ घर अथवा स्थान होता ही है। आगंतुक का अर्थ होता है अभ्यागत अथवा अतिथि, जो कि यहाँ श्रद्धा है। आगंतुक शब्द का प्रयोग श्रद्धा के लिए किया गया है, क्षमा कीजिए। दाव, दाव शब्द का अर्थ है खेल में अपनी पारी खेलने का अवसर।
ठीक है। और अगर जुए या चुनौती का सवाल हो, प्रश्न हो, तो बाजी। मरकर जीतना, मरकर जीतने का अर्थ है जान पर खेलकर भी विजय प्राप्त करना अथवा मरकर अमर हो जाना। इसके पश्चात अवसाद शब्द आया है। अवसाद शब्द का अर्थ है अनुत्साह, विषाद, या कह सकते हैं मानसिक शारीरिक शैथिल्य। आशा आकांक्षा शब्द आया है। तो आकांक्षा का अर्थ है इच्छा अथवा अभिलाषा, और आशा का, आह्लाद का अर्थ है आशा की पूर्ति से प्राप्य आनंद। इसके पश्चात जो शब्द आए हैं वो है बासी फूल। संभवतः बासी शब्द से आप परिचित हैं। इसका लक्ष्यार्थ होगा जीर्ण विचार, पुराने विचार अथवा भाव। आह शब्द बहुत सामान्य है, किंतु यहाँ इसका अर्थ होगा दुख, खेद आदि का व्यंजक अव्यय। जो दुख अथवा खेद प्रकट करता है वह है अव्यय। एक निर्मोक शब्द आया, संभवतः पहले आपने नहीं सुना होगा। निर्मोक का अर्थ है त्याग देने योग्य। जैसे कंचुक है अथवा सांप की कैंचुली है, उससे भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। टेक शब्द है। टेक का अर्थ है सहारा, अवलंब अथवा आश्रय। थूनी, झोंपड़ी में एक मोटा खंबा लगा रहता है, उसे थूनी कहते हैं, वह भी टेक है। और साथ ही किसी गीत की आरंभिक पंक्ति जो अन्य पदों के साथ बार बार दोहराई जाती है उसे भी टेक बोला जाता है, वह स्थायी होती है। इसके पश्चात अंतिम पंक्ति में गंधर्व, असुर इत्यादि शब्द आए हैं। तो गंधर्व और असुर भी देव वर्ग के प्राणी थे। क्रमशः उनकी संगीत प्रियता तथा असाधारण प्राणवत्ता के कारण उन्हें विशिष्ट नाम दे दिए गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये कठिन शब्द हो गए। आइए अब इसके भाव, अर्थ व भावार्थ पर आते हैं। पहली दो पंक्तियां लेते हैं। कहने लगे मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मन में, उठाते मानस में सविलास। तो श्रद्धा के प्रोत्साहन भरे वचनों को सुनकर मनु ने खिन्न मन से तथा शिथिल स्वर में, ढीले ढाले स्वर में, थके हुए स्वर में कहना आरंभ किया। क्या कहा मनु ने कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास, कि तुमने जो कुछ कहा वह बहुत सुंदर है। जैसे मंद पवन के झोंके से मान सरोवर में बिना किसी बाधा के क्रीड़ा करने वाली लहरें उठने लगती हैं, वैसे ही तुम्हारे ये मनोहारी एवं प्रेरणाप्रद उद्गार, प्रेरणाप्रद शब्द मेरे मन में बिना किसी अवरोध के उमंग और उल्लास से भरा हुआ तीव्र उत्साह जगा रहे हैं। आगे मनु कहते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय देख लिया है, देख नहीं संदेह निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। परंतु तुम्हारा यह वक्तव्य तुम्हारी भावुकता एवं आदर्शवादी दृष्टि का परिणाम है। मैंने जीवन में भली भांति अनुभव करके निश्चित रूप से समझ लिया है कि मनुष्य असहाय और लाचार है। वह किसी अज्ञात शक्ति के हाथ का खिलौना मात्र है। कठिन प्रयास करने के बाद भी केवल निराशा ही मिलती है। इस विषम संसार में फल प्राप्ति की अथवा मनोरथ सिद्धि की अथवा इच्छा पूर्ति की आशा कोरा कल्पना विलास है। अर्थात
केवल कल्पना की चीज़ है, यथार्थ में वह संभवतः प्राप्त नहीं हो सकता। अब श्रद्धा उत्तर देते हुए कह रही हैं, कहा आगंतुक न सस्नेह। यहाँ आगंतुक शब्द श्रद्धा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। मनु के उत्तर को सुनकर जो आगंतुक है, अतिथि है, श्रद्धा है, उसने प्रेम पूर्वक प्रत्युत्तर दिया। क्या प्रत्युत्तर दिया कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम यौवन संपन्न पुरुष होकर भी, साधारण सी असफलता मिलने पर भी इतनी बुरी तरह घबरा गए हो। जीवन की जिस बाजी को, जिस दांव को पराक्रमी पुरुष प्राण देकर भी जीता करते हैं, उसको तुम अपनी इच्छा शक्ति की दुर्बलता और अकर्मण्यता के कारण इस प्रकार हार बैठे हो। यह कातरता तुम्हें शोभा नहीं देती। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। कि हे मनु, तुम तप में ही जीवन की सार्थकता समझ रहे हो, यह तुम्हारी अन्यथा प्रतीति है। तप मात्र जीवन का संपूर्ण सत्य नहीं है। जीवन बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। गतिशीलता, संघर्ष तथा अभ्युदायिक प्रयत्न ही उसकी आवश्यक विशेषताएं हैं। तुम्हारा यह हीनतानुभूति जनित और दयनीय विषाद सो संचारी भाव हैं, क्षणिक हैं। इसके अंतस्तल में जीवंत इच्छाओं एवं आशाओं का आनंद का ढेर छिपा हुआ है। अर्थात उस आनंद की खोज करो, वही जीवन का महत्तम मूल्य है। केवल तप को ही तुम जीवन की सार्थकता मत समझो, क्योंकि वह जीवन का संपूर्ण सत्य नहीं है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। आगे श्रद्धा कहती है कि इसमें एक बात और मनु आप देखो कि प्रकृति को सुंदरी के रूप में देखो, प्रकृति सुंदरी को देखो। वह सौंदर्य से प्रेम करने वाली, सौंदर्य से अनुराग करने वाली युवती की भांति नित्य नवीन पुष्पों से अपना श्रृंगार करती है, क्योंकि मुरझाए हुए बासी फूलों से उसके तन की शोभा वृद्धि नहीं हो सकती। खेद का विषय है कि बासी फूल सूखते ही अविलंब झड़कर धूल में मिल जाते हैं, मानो धरती की मिट्टी उन्हें आत्मसात करने के लिए आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रही हो। अर्थात मनुष्य के जीवन में भी उन सूखे हुए फूलों के समान पुराने विचारों, जीर्ण विचारों अथवा भावों का कोई उपयोग नहीं है। उनकी प्रासंगिकता के समाप्त हो जाने पर उन्हें त्याग देना ही वांछनीय है। उनके स्थान पर समयानुकूल नए विचारों तथा भावों को गौरव देना श्रेयस्कर है, उन्हें महत्व देना चाहिए। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। श्रद्धा आगे कहती हैं मनु से कि प्रकृति प्राचीनता के जर्जर पुराने कंचुक को क्षण भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह सूखे हुए फूल पत्तों को त्याग कर नवीन पुष्पों को धारण करके उसी प्रकार आनंदित होती है जिस प्रकार सांप असहनीय पुरानी कैंचुली को उतार कर नई कैंचुली धारण करके सुखी होता है। अतः मनुष्य को भी चाहिए कि वह पुराने विचारों को छोड़कर नई चेतना से लाभ उठाए। आगे श्रद्धा फिर कहती हैं कि प्रकृति सतत परिवर्तनशील है, वह अपना रूप बदलती रहती है। परिवर्तन में नवीनता का भाव स्वयं सिद्ध है। निरंतर नूतनता में आनंद की सत्ता निहित है। सभी परिवर्तनों के मूल में आनंद की प्रेरणा विद्यमान है। अतः
अपने पुरुषार्थ से उस आनंद की उपलब्धि का उद्योग करो। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। श्रद्धा कहती हैं कि काल के प्रभाव में, हे मनु, काल के प्रवाह में, समय के चक्र में संसार के महापुरुष अपने युग के अनुरूप आदर्शों तथा महान कार्यों का निर्वाह करते रहते हैं और वे समय की चट्टान पर, समय की शिला पर अपने पद चिन्ह या अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। देवों, गंधर्वों और असुरों की परंपरा भाव विह्वल होकर उनके निर्देशित मार्ग का अनुसरण करती रहती है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उनका अनुगमन करे। तुम भी पुराने विचारों के बंधन को तोड़कर और समयानुसार नए जीवन दर्शन तथा नई जीवन शैली को अपनाकर कर्म के पथ पर आगे बढ़ते चलो। ये इसका अर्थ एवं भावार्थ था। आइए अब इसकी कुछ विशेष बातों पर गौर कर लेते हैं। पहली बात हम लिख सकते हैं कि मनु के शिथिल व खिन्नता भरे स्वर को सुनकर श्रद्धा उनका उद्बोधन करती हुई उन्हें आनंद पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें आई है वह है कि परिवर्तन सृष्टि का स्वभाव है। परिवर्तन, नूतनता, रमणीयता और आनंद में घनिष्ठ संबंध है। आनंद परिवर्तन का आधार एवं उत्कर्षक है। बासी फूल शब्द में साध्यवसाना लक्षणा है, ये लक्षणा का एक भेद होता है, और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। साथ ही फूल और धूल का मानवीकरण भी किया गया है। दो मुहावरे इसमें आए हैं, दांव हार बैठना और मरकर जीतना। दोनों मुहावरे हैं, इनकी लाक्षणिकता से उक्ति में विशेष सौंदर्य आ गया है। मुहावरों के प्रयोग से सदैव उक्ति अथवा बात अधिक प्रभावी हो जाया करती है। आह्लाद का मानवीकरण किया गया है और उसके साथ ही आकांक्षा से भरा विशेषण तथा सो रहा क्रिया की योजना करके बिंब को चित्रात्मक और हृदयस्पर्शी बनाया गया है। मानवीकरण के माध्यम से, विशेषण के प्रयोग के माध्यम से और क्रिया की योजना के माध्यम से इस बिंब को क्या बना दिया गया है? चित्रात्मक बना दिया गया है और ये और अधिक हृदयंगम करने योग्य, हृदय को प्रभावित करने योग्य बन गया है। पद्यांश की जो प्रथम दो पंक्तियां हैं उसमें उपमा है, अलंकार है, रूपक है, श्लेष है और अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। आप अलंकारों को, मुहावरों को, इनको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि इन पद्यांशों में उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार आए हैं। साथ ही रूपकातिशयोक्ति अलंकार भी विद्यमान है। साथ ही अगर शब्द शक्तियों की बात करें तो साध्यवसाना लक्षणा विद्यमान है। अब आज का गृह कार्य अंकित कर लीजिए। गृह कार्य बहुत साधारण है कि आपने जो पद्यावतरण पढ़ा, पद्यांश पढ़ा, उसमें प्रयुक्त प्रमुख अलंकारों के नाम आपको लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।